जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची में इन 10 प्रत्याशियों का टिकट हुआ फाइनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा खास रहा, क्योंकि अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, और जिसमें श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो 35 सांसदों का रिकॉर्ड था वो भी अखिलेश यादव जी ने इस बार ध्वस्त कर दिया, और 37 सांसदों के साथ अब लोकसभा में पहुंच चुके हैं। इस प्रदर्शन के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की सोची समझी रणनीति और उसके साथ ही साथ कुशल नेतृत्व का नतीजा रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने चुनाव से पहले पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि सर्व समाज के लोगों को जोड़कर अखिलेश यादव जी ने इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके साथ ही साथ संविधान बचाओ भाजपा भगाओ जैसे नारों से अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में माहौल बनाया, और माहौल बनाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के विश्वसनीय विधायकों को इस बार सांसदीय का टिकट दिया गया, जिसमें से बहुत सारे विधायक जीत गए और जीत के अब लोकसभा के सदस्य नामित हो चुके हैं। उसी के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी अब लोकसभा में पहुंच चुके हैं, वहीं पर अब अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में, उसको दोहराने के लिए अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों पर जो विधायक थे उसमें से अधिकतर विधायक अब सांसद बन चुके हैं, और अब इन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी जो लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए का नारा दिया था और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसी के भरोसे अखिलेश यादव जी इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव से पहले लगातार पार्टी प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है, और इसी बीच में हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट को लेकर। तो करहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे। विधायक होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष भी थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन अब वे कन्नौज से सांसद चुने जा चुके हैं, और सांसद चुनने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जो करहल की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ से समाजवादी पार्टी में पार्टी प्रत्याशी की तरफ से जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का नाम बना हुआ है, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के करहल से लगातार 4 बार के विधायक शोभन सिंह यादव जी का नाम प्रबलता के साथ और प्रमुखता के साथ चल रहा है, क्योंकि शोभन सिंह यादव जी लगातार 2002 से 2022 तक यहाँ से चुनावी मैदान में जीतते रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी की जो लहर थी 2014 और 2019 के, उसके बीच में भी शोभन सिंह यादव जी के द्वारा करहल की विधानसभा सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में डाला गया था। तो करहल की विधानसभा सीट से शोभन सिंह यादव जी का नाम फाइनल हो रखा है, बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक केस में इन्हें 7 साल की सज़ा हो चुकी है, और अब इनकी सदस्यता जो थी विधानसभा की वो खत्म हो चुकी है। जहाँ पर इनकी सदस्यता खत्म हुई है, वहीं पर अब यहाँ से सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन जारी है। मंथन जारी होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। 2012 से 2022 तक इरफान सोलंकी यहाँ से जीतते रहे हैं। वहीं पर इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी, उनकी टिकट की दावेदारी प्रबलता के साथ मानी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि नसीम सोलंकी जी को अखिलेश यादव जी सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की के बाद जो सीट खाली हुई है वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं नसीम सोलंकी जी को। तो लगातार अखिलेश यादव भी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और महिलाओं के हक और सम्मान की बात करने के साथ ही साथ उन्हें भागीदारी भी दे रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अम्बेडकर नगर की जो कटहरी विधानसभा सीट है, वहाँ से लालजी वर्मा जी विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वे अम्बेडकर नगर के सांसद हो चुके हैं। उनके सांसद होने के साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है वो अब खाली हो चुकी है, और वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो लालजी वर्मा जी के इस्तीफा के बाद कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं छाया वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, छाया वर्मा का नाम प्रबलता के साथ और बहुत ही दमदार तरीके से इनके जो टिकट की मांग की जा रही है। हालांकि लालजी वर्मा जी की ये जो सीट है परंपरागत सीट रही है, तो यहाँ से छाया वर्मा जी को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी महिलाओं के हक और सम्मान की बात करते हैं। सम्मान के साथ ही साथ लगातार युवा पीढ़ी को आगे भी राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। तो छाया वर्मा की जो कटहरी की विधानसभा सीट, वहाँ से इनकी टिकट लगभग तय मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद, जैसा कि आप लोगों को पता है अवधेश प्रसाद जी
अयोध्या के सांसद होने से पहले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अब उन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा देने के साथ ही साथ यह जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, अब यहाँ पर उपचुनाव होगा, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद जी की जो टिकट की दावेदारी वो मजबूती के साथ मानी जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से अवधेश प्रसाद कई बार जीते हैं, तो यहाँ से इनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार अखिलेश यादव जी युवाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ लगातार युवाओं को राजनीति में भी सक्रियता दे रहे हैं और भागीदारी भी दे रहे हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद जी का जो टिकट है लगभग तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका ऐलान किया जाएगा। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो आप लोग देख रहे हैं कुंदरखी की विधानसभा सीट से जो आप लोगों को पता है जियाउल वर्क रहमान विधायक थे। 2022 में इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 90 संबल से लोकसभा के सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं। जहां पर ये सांसद निर्वाचित हुए वहीं पर कुंदरखी की विधानसभा सीट से इन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इनके इस्तीफा देने के साथ ही साथ अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रबलतम और सबसे मजबूती के साथ जो दावेदारी की जा रही है वो है मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं तो अखिलेश यादव जी की तरफ से कुंदरखी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट से पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी हैं डॉली शर्मा जी को गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट वहाँ से इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कड़ी टक्कर भी दी है। तो डॉली शर्मा गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से दूधनाथ पटेल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लगातार इनके नाम की जो मांग है जनता के द्वारा की जा रही है। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से दूधनाथ पटेल जी की मांग बहुत ही दमदार तरीके से उठाई जा रही है। वहीं पर बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट से पूर्व में सांसद रह चुके हैं कादिर राणा का नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। जनता भी कादिर राणा को पसंद कर रही है। तो लगातार कादिर राणा की मीरापुर की विधानसभा सीट से इनकी दावेदारी प्रबलतम के साथ और मजबूती के साथ मानी जा रही है। इसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे जो मंझावा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से दामोदर मौर्य का नाम भी लगातार मंझावा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है दामोदर मौर्य जी का नाम। वहीं पर हम बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्ष्मी धनगर जी का नाम प्रबलतम के साथ चल रहा है। प्रबलता के साथ चलने के साथ साथ यह महिला प्रकोष्ठ की अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष भी हैं। तो लगातार मजबूती के साथ लक्ष्मी धनगर जी का नाम खैर विधानसभा सीट पर चल रहा है। तो लगातार ये वो 10 संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जिनकी जो मांग है टिकट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जनता के द्वारा भी इनके लिए इच्छाएं जाहिर की जा रही हैं। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के लिए टिकट की मांग भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक